जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, साथ ही साथ धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुशासन बाबू। जय सांख्यिकी सर। भाइयों, दिनांक आज 11/5 यानी 11 मई 2026। आप लोगों के बीच एक अति आवश्यक सूचना देना चाह रहा था, जानकारी देना चाह रहा था। कुछ लोग आपको भ्रमित करने के लिए अभी भी लगे हुए हैं। मेरा काम है, मानना ना मानना आपके हाथ में है, लाइक करना, परंतु लाइक और डिसलाइक करना आपके हाथ में है। और आपके बच्चों का वास्ता है कि आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो नपुंसक मत बनिए, लाइक या डिसलाइक करके अपना मंतव्य दीजिए। आज जो कहूँगा वो बड़ा मज़ा आएगा। मेरा नारा था, जो क्या था, काम हुआ नहीं हो चुका। और आज आप लोगों को बताते हुए अपार हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जैसा कहा था कि अब समय निश्चित है और कहीं से भी अब किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब आपको दिखेगा। पहला मेल, दूसरा मेल, दोनों जिलों को भेज दिए जा चुके हैं। अब किसी में क्षमता होगी तो पता करेगा। इस बीच जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इस बीच मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कल जैसे चकाई का वो हरामखोर हलाला की पैदाइश आलम नाम का, फहीम आलम अपने आप को कहता है, कभी मिस्टर आलम कहता है, कुछ भी कह सकता है। मेरे ऊपर तोहमत लगा कि कौन जीजा तुम्हारा बोला था कि एलपी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत तुम तुच्छ व्यक्ति के हो, तुच्छ व्यक्ति हो। तुम्हारी औकात और तुम्हारे जिहादी हो ना, भूलने की बीमारी है, फटने के अलावा कुछ नहीं जानते हो। मैंने तो तुम्हें खुला चैलेंज दिया था कि तुम जो बात कहते हो उसको है ना, कुरान पर हाथ रख कर बोल दो या अपने बेटे पर हाथ रख कर बोल दो, लेकिन तुम्हें नहीं सुनाई दिया, सुनकर भी अनसुना कर दी, क्योंकि उसे तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कल तुमने 11/5/50/2016 के ऑब्लिक में दिखाया कि देखो CW जैसी वाला। अरे ओ जिहादी, मेरा कोई जीजा नहीं है। जैसे तुमने बोला कि कौन जीजा ने कहा, मेरा जीजा नहीं। तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। याद करो, तुम ही ना वो शख्स था जो कलकत्ता के सोनागाछी में जो अपना धंधा करते वक्त, दलाली करते वक्त तुमने कहा था कि मनोज भैया आप जाइए फलना जगह, मेरे अम्मी के साथ हलाला करने वाले फलना लोग हैं, उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे। भूल गए? बोल रहे जिहादी, तेरा अम्मी के साथ, तेरा बहन के साथ, तेरा वाइफ के साथ हलाला करने वाले लोगों के पास तू ही ना भेजा था, जैसा कि तू कहता। तो वो तेरा जीजा हुआ कि तेरा बाप हुआ कि तेरा सौत हुआ, तुम ना जानेगा। मैं तो शुरू से कहा कि मेरा ना कोई गॉड फादर है, ना मेरा कोई बाप है, ना दादा है, ना चाचा है। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया जानकारी अपने बलबूते पे की। और रही बात 11/5/50/2016 के आलोक में तुम जो दिखा रहे हो, मैं खुलेआम कहता हूँ कि अरे ओ जाहिल की औलाद, अकल बटा। तुमको तो पढ़ भी लोगे तो फटना ही है। तुम लोगों की तो मानसिकता, तुम लोगों की नहीं, तुम जैसे लोगों की, सारे लोग उसमें नहीं आते। 72 हुरों के पास जाने की छूट जल्दीबाजी रहती है। 11/5/50/2016 ऑब्लिक पूरा तुम उसको देखना। 535 LPA ऑब्लिक 2017-18 वो भी है। संख्या क्या है? मैंने प्रारंभ में ही कहा था 8,769। याद है कि इतने लोगों का हुआ। उसमें से कुछ कमियां निकाली गई, पहले 5,633, फिर 6100, जो कमियां निकालकर उसी में से पूरी की गई। अब 6100 से 6200 से लेकर 5,633 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है।
क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र सीमा तथा कुछ टेक्निकल एरर्स है जिसके कारण ये बदलाव हुआ है। जब तुमको ये नहीं मालूम कि कौन से डेट को उठाया गया, तो CW जैसी तेरा अम्मी के घर से आया, हलाला करने वाले के घर से आया, बताना कौन से तारीख को आया। और 2019 तक CW जैसी के अंतर्गत कितने लोग थे? चलो वर्क पिटिशनर ही मान लेते, कितने लोग वर्क पिटिशनर थे? भाइयों जान लीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई डेट को उठाया जाता है तो न्यायालय के आदेश के आलोक में उस डेट के पहले तक जितने भी क्लियरेंस हुए हैं उसी कोर्ट से हुए ना। सरकार भरबली कोई काम नहीं करती और उसके आधार पर ये होता है। तो उससे पहले तक जितने लोग कोर्ट से निर्णय लिए होंगे उनका तो मार्ग प्रशस्त होगा। और मुझे खुशी होगी इस बात का कि मैं झूठा साबित हो जाऊं, मुझे बेहद खुशी होगी दिल से। मानिए हमको झूठ बोलना नहीं आता इन लोगों की तरह। अगर CW जैसी का होता तो सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी। मैं इन लोगों की तरह जलन में नहीं रहता और पैसे की चाह में नहीं रहता। मुझे ज़रूरत होती है मुंह खोल कर बोलता हूँ। नहीं तो यूट्यूब को, जैसे अन्य लोगों ने जिसको बोलना नहीं आता अपना यूट्यूब को मोनेटाइज करा लिया, हमको भी यूट्यूब मोनेटाइज कराना आता था लेकिन हमने नहीं कराया, ताकि कल मेरे ऊपर ये नहीं कि यार वीडियो बनाकर तो पैसा कमाता है। हमने सदैव यही चाहा कि भाई ठगे नहीं जाए। और यही लोग का बात, तो भाई 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकलवाने वालों के साथ देने वाले, ज़रा ये बताओ कि जिन जिन लोगों से पैसे लिए हो बोरे भरकर कागज, जो क्या उनका हो रहा है? और एक बात और बता दूं, सुन लीजिए, ये 2016 11/550/2016 दिया है। ये लेटर का आधा मजमून है और जो काम ऑलरेडी 2022 में संपन्न हो चुके उसमें बढ़ जाएगा बिना किसी, वो भी कमेटी का रिपोर्ट। ये साला जिंदगी का पहला ऐसा अजूबा होगा। और मैं खुल कर चुनौती देता हूँ, है औकात तो मुझे रोक कर दिखाओ या मुझे झूठा साबित करके दिखाओ। ना मुझे रोकने की औकात है, ना मुझे झूठा एक और कहता है ना, दूसरा एक नमूना कहता है कि भाई CW जो लोग काम नहीं किए उन लोगों को रोकिए, वो लोग 72,000 का मांग करता है। क्या गलत करता है? अगर वो लोग मांग कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? सबको अपने नौकरी के लिए, जिस तरह आप जानते बूझते वो नमूना जो बोला उसको रोकिए। क्यों रोकेगा? किसी के बाप का खाता है क्या वो? क्यों रोकेगा? जिस तरह तुम सब कुछ जानते बूझते कि LPA का हुआ, फिर भी तुम CW जैसी के लक्कड़ में लगाए और लोगों को ठगे, तुमको किसी ने नहीं रोका, तो अगला को रोकने का तेरा बाप का, मरा हुआ बाप का औकात है? नहीं है। सबको अपनी मांगने का सरकार से अधिकार है और उनका हक बनता है। लेकिन सरकार जो करेगी सरकार के हाथों में। यही लोग थे ना, एक ही जगह पे 10 लोग जाते थे, 10 लोग जब निकलते थे बाहर तो तरह तरह की बातें, मेरे नाम से लोगों को लूटा कमीशन के चक्कर में। मैंने तो छोटा सा चुनौती दिया था कि तुम यही बात अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रख कर बोल दो, मेरा जीजा है कि नहीं है, लेकिन तेरा अम्मी का, तेरा बीबी के साथ, तेरा बहन के साथ जो हलाला किया उन लोगों के पास तुम ही ना भेजा था। उनकी जानकारी मैं बता रहा हूँ। क्यों है शब्द? नहीं है भाई। अगर CW जैसी का होता है तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा कि मैंने भाई माना। इन लोगों की तरह नहीं कि भाई मानने के बावजूद पीछे से छुरा मारा। तो खैर, जो लोग की फितरत अपने बहन के, सगे बहन की भाई नहीं हो सकते, वो आपका भाई होंगे। ये अगर आप लोग का भरम है तो मानते रहिए। मैंने तो बोला कि ये अपने परिवार के साथ क्या करता क्या नहीं करता, हिम्मत है औकात है तो बोलिए एक बार कि कुरान का कसम खाकर बोल दे कि मनोज वर्मा इसके ऊपर जो आरोप लगाया झूठा। नहीं होगा, नहीं होगा। जान लीजिए आप अपने अंतिम चरण पे आ चुके हैं और अब कोई इफ और बट नहीं। इस सप्ताह आने की संभावना नहीं, बल्कि बताया गया कि इस सप्ताह किसी भी समय आपका आ सकता है और आने की तैयारी की जा चुकी है। अब कोई रुकावट नहीं। मैंने पहले भी कहा कि दोनों जिलों को 2 मेल भेजे जा चुके हैं। एक बहुत पहले भेजा गया था, दूसरा का भी हाल फिलहाल में चला गया। भाई सुन लीजिए, जो लोग अंतिम दौड़ तक गए हैं और 2019 से पहले मेन पृष्ठ में आए हैं, इंटरवेनर
नहीं, जो केस में नहीं गए उनका नहीं तो नहीं, लेकिन घाटा अनुदान, 65 साल की नौकरी, विभिन्न विभागों में समायोजन, ये जो दे रहा 17 विभाग 17 विभाग 17 विभाग। अरे कहीं 17 विभाग जो तुम ये बोल रहे हो, कहीं वो 17वां विभाग जिसके बारे में चर्चा होती है, या मैं बताता हूँ कि 17वां विभाग का, वो वाला को तो तुम इंक्लूड नहीं कर रहे हो। खैर, उसके बारे में अभी विस्तार से नहीं बताएंगे, बताने का नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे बोलने के बाद ही इन लोगों को जानकारी मिलती है। अन्यथा क्या कारण है कि एक ही जगह पर एक ही साथ 10 लोग जाते हैं, लेकिन 10 जब बाहर निकलेंगे 10 से अलग अलग पूछो तो 10 की जानकारी अलग अलग होती है। अब एक आदमी के पास गए, अब 10 को अलग अलग जानकारी दिए, कैसे संभव होता है, यही लोग बता सकते हैं। और जो रिपोर्ट कमेटी सौंप चुकी है उसमें तब्दीली होगी, ये अगर आप लोग सोचते हैं तो सोचते रहिए, लेकिन इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें, आपके बाल बच्चों का वास्ता, कि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए जानकारी लाता हूँ। वैसे तमाम तरह के आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए, लेकिन कोई पुष्टिकारक आरोप नहीं लगाए गए। कोई नहीं बोला मैं भगवान पर हाथ रखकर बोलता हूँ, मैं अपने बेटी पर हाथ रखकर बोलता हूँ, मैं अपने बच्चे पर हाथ रखकर बोलता हूँ, मैं अपने कुरान पर हाथ रखकर बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, मनोज वर्मा जो बोल रहा है गलत। बस इतना ही सब तो बात था ना। लेकिन पता नहीं चलता कि जो यूँ ही बोलेगा, लगता है कि सचमुच में इसके घर में कोई आपदा आ जाएगी, और सच में आ जाएगी। समय आ चुका है, यह सप्ताह के आरंभ के 2-3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्यूरेट समय ना मुझे मालूम है, ना बताना चाहूँगा, मालूम होने पे भी नहीं बताता, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए अति 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 महत्वपूर्ण है। कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, ये अब आप ही लोग सोचिए। जो व्यक्ति आपको बताता है कि मेरा डायरेक्ट वहाँ टर्म है सबसे बड़े व्यक्ति के पास, तो भाई जिस व्यक्ति बिहार का सबसे बड़ा बाप हो, यानी सब बाप हो, उनके पास जिनका संबंध होगा, वो फिर अरे गरे नत्थू खैरे के पास जाएंगे, फलना जी के पास, फलना जी के पास। अरे जो हमारे सर्वमान्य हैं उनके पास जाएंगे, उनके एक आदेश से फिर किसी की हैसियत नहीं कि रोक ले। क्या अगर गलत कर रहा हूँ तो बोलिए। तो कभी कार में बैठते हुए फोटो खींचेगा, ये देखो हम लोग कहाँ हैं, तो कभी वहाँ। अरे भैया, बिना पेंदी के लोटे इसी को कहा जाता है। जो आपके सर्वमान है, जो बिहार के सर्वशक्तिमान है, जिनके आदेश को कोई आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, तो फिर जगह जगह पे फोटो क्यों, तो फलना बाबू फलना बाबू, याद कीजिए। तो इन लोगों की जानकारी सुने, ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आप लोग भी पढ़े लिखे, सोचिए और पूछिएगा इन लोगों से ज़रूर कि फिर जो आप लोग ये कहते थे कि भाई अभी 72,000 का नहीं खुला है, आइए, अभी कोई नहीं, तो फिर पैसे लिए, सारा चीज़ लिए, तो भाई अब कहाँ, अभी तो भी नहीं खुला था, इसका मतलब तभी तो आपको 72,000 का ही बोलना चाहिए था। समझ में आया। और वो 11,550 आधा है, उसके आगे 535/2017-18 भी है, पर बच्चे हैं, अब तो फुर्सत, जिहाद फैलाने से फुर्सत रहेगा तब ना, जानकारी तो रहेगा है नहीं। बाप का पता नहीं जिस व्यक्ति का, तो उसके बात का क्या पता रहेगा। और मैंने कहा ना कि जो मेरा कोई जीजा नहीं था, मैंने बहुत पहले कहा कि सांख्यिकी में मेरा कोई गॉड फादर नहीं, इसलिए मेरा जीजा इतने। लेकिन हाँ, उस हरामखोर का जिसको सूअर से बहुत ज़्यादा प्यार हो, अब इस्लाम धर्म में किसी को सूअर से इतना प्यार होगा तो समझ ही रहे होंगे कि उसका परवरिश, उसका पैदाइश कैसा रहा होगा। मुस्लिम भाई बताइएगा, जो चीज़ आपके धर्म में हराम है लेकिन उसको उसकी जुबान पे हमेशा रहता है, तो इसका मतलब कि क्रॉस ब्रीड है। चकाई वाला जो आलम नाम का है, फ़हीम आलम, मिस्टर आलम या नटवर लाल जिहादी, तो मैं खुलकर बोलता हूँ कि मैं अगर गलत साबित हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा कि मेरी बात गलत हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब होगा, क्योंकि मैंने भाई माना है सबको और मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। लेकिन अफसोस, मैं गलत हो ही नहीं सकता। मैं भगवान से मनाता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, मेरी बात गलत हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, अपने बाल बच्चों का कसम खाकर बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है।
मैं दिल से मानता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को भाई माना। मैंने कभी भी किसी को गलत तरीके से ठगने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हकीकत यही है। मैंने तो खुलकर बोल दिया ना अपने बाल बच्चों के बारे में, लेकिन इन लोगों की औकात है तो बोल दे। मैं बहुत खुश होऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होगा। अगर 72,000 का होता तो मुझसे ज़्यादा खुश किसी और को नहीं होगी, क्योंकि मरे हुए संगठन को जिलाया था और उसी का परिणाम है कि आज जितने लोगों का भी हो रहा है। इन लोगों की औकात और हैसियत नहीं थी। अगर उस समय छोड़ दिया होता तो आज कहीं कुछ नहीं होता, ना LPA की बात होती, ना CWJC की, ना 72,000 की। ये जियाया हुआ संगठन मेरा है, और जो आदमी पुनर्जीवित करता है किसी को, उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होता। इसलिए मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि अगर 72,000 का होता या CWJC का होता तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह संभव नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल है। होगा, बाद में होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे, क्योंकि इन लोगों को अभी तक नहीं मालूम है कि जिस डेट को उठाया जाएगा, जिस डेट का उठाया जाएगा, तो उससे पहले तक जितने कोर्ट से लंबित मामले थे जिनका निर्णय हो चुका था, वो सारे के सारे उसमें आएंगे। तो आएंगे। अब टेक्निक 11,550 वो केस नंबर है, कोई संख्या नहीं है। लेकिन अब जाहिल को कौन समझाए? सही कहा गया, भैंस के आगे बीन बजाइएगा। भैंस पगुराने के अलावा और ढूसी मारने के अलावा, सींग मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वही कुछ ऐसे हलाला की पैदाइश और जिहादियों की मानसिकता है। मैं खुल कर बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होगा, मुझसे ज़्यादा खुशनसीब और खुशी मनाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा अंतर्मन जानता है, आप लोगों का अंदर का अंतर्मन जानता है कि मनोज वर्मा ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, और ना मुझे कोई दुख होगा, बल्कि खुशी होगी कि चलो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने सरकार को झुकने के लिए विवश कर दिया, अपनी संख्या में इजाफा कर लिया। लेकिन वास्तविक हकीकत ये है कि जो मैंने कह दिया वही 35 साल का नहीं, 65 साल विभिन्न विभाग में समायोजन, 17 विभाग जो ये लोग बता रहा है, वो 17 विभाग टोटल जो है कुल 44 विभाग में से, जिनमें 17 विभागों का समायोजन हुआ, वो है या क्या है, ये तो आने वाला समय 2-3 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा। हो सकता है वह दिन आज ही क्यों ना हो। आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, नहीं तो ऐसे हलाला की पैदाशों से, जिहादी से बातों पे रहिए जो सच्चाई थी, और आपके भविष्य को आपके सामने जितने भी थे छटनीग्रस्त कर्मचारी के मैटर सब एक साथ सुलझेंगे। उसमें संख्या में वृद्धि होगी अंतिम चरण में, वो भी इन लोगों के कहने पे। हमको तो ताज्जुब लगता है। खैर देख लीजिए सामने आता है तो। धन्यवाद।